हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes process A to B as shown in the PV diagram. The volume at which the process changes from endothermic to exothermic is, here we have given a graph between P and B and 4 options are given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be PV graph. एंड पीवी ग्राफ हमारे पास यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश करता है फॉर एनी प्रोसेस बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें हमारे पास जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी जो Q की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0. और दूसरा होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है ये हीट को रिलीज करता है, यानी Q की वैल्यू होगी दैट विल लेस देन बी 0. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक प्रोसेस अकर हो रही है जो A से B तक यहाँ पे जा रही है, और इसमें A पे जो प्रेशर है वो 3 P0 के बराबर है और B पे जो प्रेशर है वो P0 के बराबर है. हमें ये बताना है कि वो वॉल्यूम कौन सा होगा जहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक से, यानी Q की वैल्यू जो 0 से ज्यादा है वो एक्सोथर्मिक में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी Q की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 होगी. यहाँ पे Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है. तो इन बिटवीन हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी. तभी जाके यहाँ पे जब हम इस ट्रांजिशन को करेंगे एंडोथर्मिक टू एक्सोथर्मिक, तो बीच में हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हीट एक्सचेंज 0 है. और हीट एक्सचेंज 0 होने का मतलब ये हो गया हमारे पास जो प्रोसेस होगी वो एडियाबैटिक होगी, और एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में ही जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है वो 0 के बराबर होता है. नाउ यहाँ पे जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात होती है उस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो पीवी रेज टू पावर गामा होता है ये अपने आप में कांस्टेंट एक क्वांटिटी होती है. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हम ग्राफ को एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में ए बी ग्राफ जो दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो सबसे पहले इस ग्राफ का स्लोप देख लेते हैं. तो इसका जो स्लोप आएगा वी कैन से स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी गिवन एज, इसको हम यहाँ पे m से इंडिकेट कर देते हैं. इसका जो स्लोप आएगा ये आएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द प्रेशर दैट विल बी P0 माइनस 3 P0 डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम दैट इज 2 V0 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V0. ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू P0 डिवाइडेड बाई V0 के बराबर. ये हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी जो हमने यहाँ पे स्लोप निकाला है उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें, यानी ए बी की जो इक्वेशन है वी कैन राइट हियर इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन विल बी गिवन एज, ये हम यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसके लिए बनेगा y इक्वल्स mx प्लस c के बराबर. तो जो y है y हमारे पास प्रेशर का काम करेगा. स्लोप अभी हमने निकाला है दैट इज माइनस ऑफ 2 P0 डिवाइडेड बाई V0, और x का काम यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम के साथ v प्लस c. नाउ यहाँ पे अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें हमारे पास यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है और ये ए बी ग्राफ दे रखा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ P0, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है ये ट्वाइस ऑफ V0 के बराबर है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे पहले हम C की वैल्यू निकालें तो इसके लिए हमें पहले इस ग्राफ को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास जो वॉल्यूम है ये V0 के बराबर है, और जब मैंने इसको पीछे की साइड बढ़ाया तो यहाँ पे जो प्रेशर है मैं मान लेती हूँ ये P' के बराबर है. तो यहाँ पे अगर हम P' की वैल्यू निकाल लें तो वही हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट C का काम करेगा. तो उसके लिए क्योंकि हमें पता है स्लोप पता है, स्लोप तो हर पॉइंट पे सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम P' की वैल्यू निकाल सकते हैं. वी कैन से हियर वैल्यू ऑफ P' विल बी इक्वल टू C. ये C इसको हम कंसिडर करेंगे और इसकी वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज हियर स्लोप दैट विल बी गिवन एज, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो m की वैल्यू होगी स्लोप को हम tan थीटा से भी इंडिकेट करते हैं दैट विल बी गिवन एज P' माइनस थ्राइस ऑफ P0 डिवाइडेड बाई V0 माइनस 0 के बराबर. तो m की जो वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू लिखें तो स्लोप हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 इंटू P0 V0. हमने नेगेटिव साइन स्लोप का इसलिए नहीं लिया
क्योंकि ये अपने आप में खुद में एक नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो पी डैश माइनस थ्राइस ऑफ पी नॉट की वैल्यू है, इट विल बी डिवाइडेड बाई वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो जो पी डैश की वैल्यू है दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ पी नॉट के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन हो गई। तो इक्वेशन बनेगी पी इक्वल्स माइनस 2 पी नॉट वी नॉट इंटू वी प्लस 5 टाइम्स ऑफ पी नॉट के। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास हमें वो पॉइंट ढूंढना है बेसिकली जहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इसके लिए अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ करें ऑन द पीवी कर्व, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन को टच करेगा, वही हमारे पास वो वॉल्यूम होगा जहाँ पे जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस आ रही है उसका जो स्लोप है उसको कैलकुलेट करें, तो दैट स्लोप शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो कर्व है वी कैन राइट हियर एडियाबैटिक प्रोसेस कर्व, इसका जो स्लोप निकल के आएगा हम पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट पी वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 5/3 और ये आ जाएगा कांस्टेंट के बराबर। नाउ अगर हम यहाँ पे स्लोप है कर्व के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के कर्व के लिए उसकी वैल्यू निकालें, तो हम यहाँ पे दोनों साइड को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसको निकालने से पहले हम यहाँ पे दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं ताकि डिफरेंशिएशन में आसानी हो। ये आ जाएगा ln p प्लस 5/3 टाइम्स ऑफ ln v विल बी गिवन एज ln कांस्टेंट c। नाउ यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन करें दोनों साइड का ताकि हमें स्लोप मिल जाए, तो ये आ जाएगा 1/p। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें dp डिवाइडेड बाई dp प्लस 5/3 ln v का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे 1/v के बराबर आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर dp डिवाइडेड बाई dv विल बी गिवन एज माइनस 5/3 इंटू p डिवाइडेड बाई v। दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप है दैट इज dp डिवाइडेड बाई dv इक्वल्स माइनस 5/3 इक्वल्स pv। ये हमारे पास इक्वल होगा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 1 को इक्वेट करेंगे। अगर हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट करके लिखें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी माइनस 5/3 डिवाइडेड बाई v के बराबर, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी -2 इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट के। नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से p की वैल्यू रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/3 मल्टीप्लाइड विद v। p की जो वैल्यू है ये हो जाएगी -2 इंटू पी नॉट वी नॉट इंटू v प्लस 5 टाइम्स ऑफ पी नॉट, और ये हो जाएगा -2 इंटू पी नॉट वी नॉट के। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से दिस विल बिकम, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे v से तो v कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 10 डिवाइडेड बाई 3 नॉट के एंड दिस वैल्यू विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद पी नॉट। ये आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाई 3 पी नॉट बाई v के, और ये आ जाएगा -2 इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट के। नाउ यहाँ पे अगर हम इस टर्म को वी नॉट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो पी नॉट बाई वी नॉट है ये हम दोनों साइड से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। सो इट विल बी 10/3 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 3 वी नॉट बाई वी इक्वल्स -2 के। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें ये बन जाएगा 25/3 वी नॉट बाई वी, और ये आ जाएगा 10/3 प्लस 2, दिस विल बिकम 3 2 जा 6 प्लस 10 दैट इज 16/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास v की वैल्यू है वी कैन से इट विल बी 25/16 वी नॉट के। दिस विल बी द वॉल्यूम एट विच द प्रोसेस विल चेंज फ्रॉम एंडोथर्मिक टू एक्सोथर्मिक। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the volume at which the process changes from exothermic to endothermic. So from the given question we can say here the volume at which the process changes from endothermic to exothermic is
25 by 16 V0. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.